गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हमारी ग्रामर बुक का सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि वर्ण कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि एक बच्ची है, ये कुछ गुलाब जामुन खा रही है तो इसके मुंह से अचानक कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं, आहा, मतलब उसे खुशी हो रही है, खुशी में खा रही है वो। तो इन ध्वनियों को हम क्या कहेंगे, इन अक्षरों को हम क्या कहते हैं, वर्ण। और जब हम इन वर्णों को जोड़ देते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। मीन्स अगर हमने सारे वर्णों को स्वर और व्यंजन इकट्ठे लिख दिए एक ही जगह पर पूरी सीरीज़ में, तो वो क्या कहलाएंगे, वर्णमाला। और अगर अलग अलग पड़े रहे तो वो क्या होंगे, वर्ण होंगे। ठीक है, वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। मीन्स स्वरों में क्या आते हैं, स्वरों में ये सारे जो हैं 11 स्वर होते हैं, ये आते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर अस्वर, जिन स्वरों में कम समय लगता है बोलने में, जैसे एक ही सांस में बोले जाते हैं, ये अ ई उ री। ठीक है, और दीर्घ स्वर, दीर्घ मैंने होता है बड़ा या लंबा, तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने के लिए ज़्यादा समय हमें लगता है, डबल समय लगता है इनसे बोलने में। जैसे ये तो एक ही सांस में बोले गए अ ई उ री, और ये आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, तो इनको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद है स्वरों की मात्राएं। तो अ को छोड़कर बाकी जितने भी स्वर हैं सभी की अपनी अपनी मात्राएं भी होती हैं, और इनको हम व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं। मीन्स जो अ आ ई की मात्राएं हैं उनको हम क ख ग के साथ प्रयोग करते हैं, ना कि इनके साथ। इनके साथ का भी कोई मात्रा प्रयोग नहीं होती, लेकिन इनकी खुद की मात्राएं सबकी होती हैं, एक अ को छोड़कर। ठीक है, तो इस प्रकार ये बाकी जो बचे हुए हमारे स्वर थे उनकी भी अपनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद है जो बिंदी होती है, अंग की, ये अंग है, अंग के लिए हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। जहाँ पर न की आवाज़ आती है वहाँ पर हम इसको लगाते हैं, जैसे चंदन, जंगल, बंदर। ठीक है, उसके बाद है अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग जब हम करते हैं उसको हम अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तब नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आती है, जैसे चांद, हंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, ये जो दो बिंदियाँ होती हैं जिनको हम ह की आवाज़ से उच्चारित करते हैं, जैसे नमः, प्रातः, अतः। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं इनके साथ हम दो बिंदियों का प्रयोग करते हैं, और साथ में हम ह की जो आवाज़ है उसको हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नुक्ता शब्द। तो नुक्ता शब्द कौन से शब्द होते हैं, जो शब्द अरबी और फ़ारसी के होते हैं, मीन्स उर्दू भाषा के जो शब्द हैं इनको जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तब हम इनके पैर में बिंदी लगा देते हैं, तो इनको थोड़ा हम जोर देकर दबाव के साथ बोलते हैं, जैसे कागज़, जंग, काफ़ी, राज। अगर बिना बिंदी वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, राज, और अगर बिंदी वाला तो राज, ज की आवाज़ देगा ये, फौज। ठीक है, नेक्स्ट है आगत स्वर। आगत स्वर कौन से होते हैं, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, जब हम उनको हिंदी में प्रयोग करते हैं तब हम आ की मात्रा के साथ ओ का प्रयोग करते हैं, तो ये ओ की साउंड देता है। ठीक है, आ की मात्रा के साथ अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं तब ये ओ की साउंड हमें देता है, छोटे ओ की साउंड हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कॉलेज, कॉपी लिखा तो कापी है ना, लेकिन हम इसके साथ दोनों को मिलाकर ओ की आवाज़ देता है। उसके बाद आता है हमारे पास
संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द हमने पहले 4th क्लास में भी ये किए हैं, एक बार आप रिवाइज कर लो इनको, कि जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे क्ष है तो कै और श के साथ मिलकर बना है। ये त प्लस र से बना है। ग ये ज प्लस ण से बना है, इसलिए इसका जो आवाज़ है वो ज्ञान आज्ञा। ठीक है। श्र श और र से मिलकर बना है, इसलिए इन दोनों की आवाज़ ये देता है। तो इस प्रकार आपका ये लेसन था वर्ण विचार, और आपने इसकी एक बार रीडिंग ज़रूर करनी है और इसका बुक वर्क करने की कोशिश करनी है। आपको आंसर की मैं सेंड करूँगी और फिर आपने इनके आंसर जो हैं वो फिल करने हैं। एक बार आपने ट्राई ज़रूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।